दोस्तों, जब कोई साधु या संत आपके भविष्य की बातें बता दे, आपका अतीत कैसा था ये बता दे, किसी अनहोनी के होने वाले संकेतों को बता दे, भविष्यवाणी करे, तो समझ जाना कि उसका आज्ञा चक्र सक्रिय है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज्ञा चक्र यानी थर्ड आइज, जिसे कमांड चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह चक्र ऊर्जा के सभी केंद्रों पर अपना कमांड रखता है। और ऐसा नहीं है कि ये चक्र सिर्फ ऋषि मुनियों के पास होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह चक्र हर एक साधारण व्यक्ति के पास मौजूद है, पर वह जागृत अवस्था में नहीं है। जैसे कि आपके पास पढ़ने लिखने का हुनर तो है, लेकिन अगर आप स्कूल में ना जाएं तो आप पढ़ना लिखना कैसे जानेंगे। आपके पास दाल और चावल हो और आपको बनाना नहीं आता हो तो आप खाना कैसे खाएंगे। वैसे ही आपके पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन अगर आप उसे प्रयोग करना नहीं जानते, वह जागृत अवस्था में नहीं है, तो वह शक्तियाँ आपके किसी भी काम की नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आज्ञा चक्र के जागृत करने के बारे में बताएंगे। इसके जागृत होने पर आपके भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ आ जाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि यह चक्र कितने समय में जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, संस्कृत में तीसरी आँख को कई शब्दों से नामांकित किया गया है, जैसे त्रिनेत्र, चक्षु, आज्ञा चक्र, महानदी, तपहलोक, शिवलोक आदि नामों से। दोस्तों, तीसरी आँख हर एक इंसान के पास मौजूद है। यह एक प्राकृतिक महाशक्ति है। जिस तरह आपकी दो आँखें हैं, उसी तरह आपके पास एक तीसरी संभावना भी है, जिससे आप न सिर्फ पूरी दुनिया को देख सकते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जिसे तीसरी आँख कहते हैं। और यह आपकी भौहों और नाक के बीच में बिंदु पर स्थित है। इसे एक अंतर अंग के रूप में जाना जाता है। आपका दिल और फेफड़े आंतरिक अंग हैं, जबकि आपकी तीसरी आँख एक अंतर अंग है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ देखने के लिए किया जाता है, बल्कि सुनने, छूने, महसूस करने और काम करने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरी आँख को जागृत करना सिर्फ एक रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। इसके प्रभावों को सीधे आपके भौतिक तल पर अनुभव किया जा सकता है। इसमें स्पष्ट परिभाषित शक्तियाँ हैं, जो आपको न केवल रहस्यमय मार्ग और आध्यात्मिक अनुभवों का पता लगाने में मदद करती हैं, बल्कि आपके दैनिक जीवन में कई असाधारण चीज़ें घटित करा सकती हैं। दोस्तों, तीसरी आँख, जिसे आज्ञा चक्र या कमांड चक्र कहा जाता है, भौहों के बीच स्थित सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है। आज्ञा का अर्थ है आदेश और चक्र का अर्थ है पहिया। आज्ञा चक्र को चक्र राजा यानी कि चक्रों का राजा कहा जाता है, क्योंकि आपके शरीर में सभी अलग अलग ऊर्जा केंद्र इसी चक्र द्वारा शासित होते हैं। संस्कृत में आज्ञा शब्द के दो अर्थ हैं, तीसरी आँख और इच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरी आँख इच्छा शक्ति का स्थान है। जब आपकी तीसरी आँख सक्रिय होती है तो आपका अहम सदा विवोहम बन जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि तीसरी आँख का भौतिक स्थान या स्वरूप नहीं होता, जैसा आपको लगता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी चीज़ को क्यों देख पाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि किसी वस्तु को इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वह प्रकाश को रोक रही है। यदि कोई वस्तु वैसी हो जिससे होकर प्रकाश निकल जाए, या फिर वह पूर्णतः पारदर्शित हो, तो आप उसे नहीं देख सकते। आप हवा को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वह प्रकाश को नहीं रोक सकती। भौतिकता से परे जो भी है वह आप इन आँखों से देख नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करना अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि हम रात भर सोने के बाद नींद से जागे होते हैं और हमारा मन शांत अवस्था में होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आसन पर पलथी मारकर बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखें, यानी पीठ को सीधा रखें। अब दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें और दोनों भौहों के मध्य ध्यान लगाएं। इस क्रिया को निरंतर करने से आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागरण की क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वित होने के बाद करना अच्छा होता है। ध्यान के लिए बैठते समय
हमेशा अपनी कमर मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। आरंभ में इस क्रिया को आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप जितने समय तक इस आसन में सहजता से बैठ सकें उतने समय तक आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप एक नए साधक हैं तो आज्ञा चक्र जागरण का अभ्यास करने से पहले त्राकट का अभ्यास करना बहुत ही हितकारी है। आज्ञा चक्र जागरण की यह साधना यदि आप किसी गुरु विशेष के निर्देश में करते हैं तो आपके लिए हितकारी रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज्ञा चक्र को जागृत करने में कितने समय लगते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा चक्र को जागृत करने का समय प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आज्ञा चक्र की जागृति में लगने वाला समय अभ्यास की निरंतरता, साधक की मानसिक स्थिति और इस क्रिया को कितनी कुशलता से किया जा रहा है आदि कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य गलत हो तो किसी भी चक्र को जागृत कर नहीं पाएंगे। और यह बात भी सही है कि चक्रों के जागृत होने के बाद आपके भीतर गलत विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप सब कुछ समझ जाएंगे कि पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों की सच्चाई क्या है। फिर आप इन शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे ही नहीं। फिर भी अगर आप इन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो या तो आपकी शक्ति छीड़ हो जाएगी या फिर आप ईश्वर से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके आगे सारी दुनिया फीकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सत्यानंद।